सागर में नगर में हाल ही में नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें भाजपा पर विश्वास जता शहर की जनता ने मेयर सहित तकरीबन 40 वार्डों पर भाजपा के प्रत्याशियों को अपना खुले मन से समर्थन दे जीत का स्वाद चखा दिया और उम्मीद और आशा थी कि वह प्रतिनिधि जो जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित हुए हैं, अब उनकी परेशानी को समझते हुए बिना किसी भेदभाव सच्चे जनसेवक के तौर पर मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास को प्राथमिकता के साथ वंचित और जरूरतमंदों तक पहुँच सके। इस दृष्टि से कार्यकर बतौर जनसेवक का अर्थ समझ अपना दायित्व निभाएंगे। पर इस मामले में संत रविदास वार्ड के बामनखेड़ी की जनता की उम्मीदों पर महज एक माह में ही पानी फिर से सबसे शिक्षित पढ़ी लिखी महिला पार्षद जो कि भाजपा से चुनी गई हैं, उनके खिलाफ अब क्षेत्र की जनता में जन आक्रोश के सुर मुखर होने लगे हैं। सीधे तौर पर इस क्षेत्र की जनता उनकी कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े करती हुई भेदभाव का आरोप लगा रही। यहाँ हाल ही में अति बारिश के चलते अनुसूचित जाति की बस्ती बामनखेड़ी में कई गरीब परिवार के आशियाना डूब क्षेत्र में बसावट होने से पानी में डूब गए थे, जिसके तहत उन्हें शासन की तरफ से निःशुल्क राशन वितरण मिलने आया था। पर यहाँ के पार्षद के कहने पर पूरी कमान संभालने वाले राम बाबू उर्फ नर्मदा नामक एक शख्स ने जमकर घोटाला कर पात्र लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुँचाया। आप पात्रों को लाभान्वित कर दिया, जिसकी शिकायत पार्षद से भी की गई, पर उसका साथ देती हुई वह नजर आई और जो भी नर्मदा कहेगा उसके लिहाज से काम होगा, कहते हुए यहाँ के रहवासियों की शिकायत को दरकिनार कर यहाँ के रहवासियों की माने तो क्षेत्र बड़ा होने से यहाँ के चुने जनप्रतिनिधि ने क्षेत्रों का विभाजन कर कुछ लोगों को ठेका प्रथा की तर्ज पर काम सौंप दिया, जहाँ वह अब अपनी बाप को पार्षद मान अपनी मनमानी चला रहे हो। अपने लिहाज से रहवासियों की समस्या सुन हल करना है या नहीं, किस योजना का लाभ देना है या नहीं, इसका फैसला करते हैं, जिसमें पात्र वंचित लोगों तक लाभ नहीं पहुँच रहा और अपात्र लाभ हासिल कर रहे। इस मामले में जब पार्षद ने इनकी शिकायत पर गौर नहीं किया तो रहवासियों ने इसकी शिकायत शासन स्तर तक पहुंचाने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज करा दी है और अब वह ऐसे जनप्रतिनिधियों से संतुष्ट नहीं, साथ ही मामले में उनकी कोई सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन का मन बना चुकी है। जिस तरह के आरोप यहाँ के रहवासी लगा रहे उससे एक बात तो साफ है, जनसेवक की कसौटी पर 5 वर्ष तक खरी उतरने का विश्वास दिला जनता का विश्वास हासिल करने वाली पार्षद महज एक माह में ही अपने वादे से मुकर गई हैं। इससे क्षेत्र का मतदाता अपने आप को छला महसूस कर रहा और आक्रोशित है। सिटी एक्सप्रेस के लिए वीरू साहू की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सीमा। ये कौन सा वार्ड है? संत रविदास वार्ड। क्या समस्याएं जा रही हैं आप लोगों के यहाँ पर? समस्या जा रही कि माने 1 महीना में उस रानी ने कुछ काम नहीं किया, आते नर्मदा प्रसाद के साथ बामनखेड़ी चली जात और कुछ भी काम है तो नर्मदा प्रसाद को आवे। ये नर्मदा प्रसाद कौन है? के पटेल और जो कछु है सभी तो नर्मदा इतने से हट जाए। नहीं तो इस बार जो आपने चुनाव में वोट की थी तो किसको की थी? रानी को। तो ये आपकी सुनवाई नहीं कर रही? नहीं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? ये कौन सा वार्ड है? संत रविदास वार्ड। ये इस वार्ड में क्या समस्याएं जा रही हैं आपके लिए? समस्याएं जे जा रही कि कछु भी सुविधा होते है तो जे नर्मदा प्रसाद हैं जे अपने अपने पता नहीं कौन कौन के वार्ड बहुत बड़ो है तो हर वार्ड में हर कोई रहते एक सुनवाई वारो, हमारे वार्ड में कोई यहाँ से जवाबदारी वारो है नहीं। एक ही वजह से नर्मदा प्रसाद को करो सो बे यहाँ से गद्दारी करा थे कि हमारे पूरे मोहल्ला के एक नाम नहीं आता। नहीं तो किस चीज़ का नाम नहीं आता यार? कुछ भी चीज़ माने अब जे अब राशन बट गए फ्री वालों हम लोगों को पता नहीं है, केवल 4-5 लोगों के नाम आए हमारे मोहल्ला में। हमारों के मकानों में पानी भरो ना कुटी की सुविधा न पानी की व्यवस्था कछु नहीं है हमारों के लाने। बिल्कुल। यहाँ के पार्षद कौन है? रानी दुर्गेश चौधरी। तो ये आपने अपनी पार्षद को जानकारी दी थी? पार्षद को जानकारी दी थी, जहाँ पार्षद ये बोलती है कि नर्मदा प्रसाद से बोलो। ये नर्मदा प्रसाद कौन है? पार्षद है क्या? नहीं। कौन है? पता नहीं कौन है, ऐसा ही आम आदमी है हमारे मोहल्ले के यहाँ, फिर भी यहाँ करा था। तो आपने इस बार वोट आपने किसको वोट दी थी, किसको चुना था पार्षद? रानी दुर्गेश चौधरी। तो वो आपकी सुनवाई नहीं कर रही क्या? कर रही। अब आप क्या चाहती हैं? तो हमारे यही चाहते कि नर्मदा प्रसाद से काजे काम करवा रही खुद करे ना, जो हमारों ने चुनो है, हमारों ने जनता ने सब जनों ने मोहल्ला ने एकता करी है तो बे करे हमारों को पूरा काम। नर्मदा प्रसाद को काय सौंप रही? नर्मदा प्रसाद अपने अपने वारों के कर ले थे मुँह चीन चीन के, हमारे सब ऐसा ही गरीब आदमी ऐसा ही डरे। नहीं तो आप जैसे आपने बताया कि बड़े लोगों के लिए राशन दिया जा रहा है, गरीबों तक राशन नहीं पहुँच रहा, ये क्या मामला है? जी यही मामला नर्मदा प्रसाद की घोटाला है सब। नर्मदा प्रसाद ने जो उनको चाहिए उनको दिलवा रहे हैं, गरीबों की कोई चीज नहीं है।
रानी चौधरी के पास कछु की लाजे जाते हैं तो बे जाके के नर्मदा प्रसाद कर रहे होते को विकास। तो इस बार जो वोट दी थी आपने नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद चुना था, तो किसको चुना है आपने? रानी चौधरी को चुना था। और ये नर्मदा प्रसाद कौन है? का मालूम अब कौन है, उनके भाई है के रिश्तेदार है के कौन है, उनकी खासी का खासियत चलत हमारे को एक कोई जानकारी। यानी कि जो शासन से योजनाएं निकाली गई हैं वो आप लोग प्रसाद हो रहा है तो आप नहीं, तो जो शासन जो योजनाएं चला रहा है वो आप तक नहीं पहुंच रही हैं? नहीं, कोई बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगी? विरोध करें फिर सर, जे कलेक्टर आप जे हैं SP के ते जे हैंगे, जहाँ जैसी हमारों की हुई है गुंजाइश पोजीशन हमारो उतने तक जे हैंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरप्रसाद अहरवाल है। ये कौन सा वार्ड है? ये संत रविदास वार्ड है। ये क्या दिक्कतें जा रही हैं आपको वार्ड में? यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं जो शासन से मिलती हैं वो हम लोगों को नहीं मिल रही। हम लोग बहुत परेशान हैं और पार्षद महोदय से बोलते हैं तो कोई सुनता है नहीं हम लोगों की यहाँ। और जिनके घर में पात्र हैं जिनको मिलना चाहिए उनको सुविधा नहीं मिली, उनके घर में पानी भरा हो, जो अपात्र हैं वो लेके पहल बैठ गए। जी किस चीज़ की राशन की बात कर रहे हैं आपको? किस चीज़ का राशन मिल रहा था? ये मिल रहा था बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राशन वितरण हो रहा था। तो ये राशन आपको नहीं मिला? नहीं मिला। ये घोषणा किसने की थी? महापौर महोदय के यहाँ से आदेश हुआ था ये। तो ये राशन किस किस को मिला है? यहाँ 2-4 लोगों को मिला है शायद, बाकी किसी को नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो सुविधाएं भी हमें उपलब्ध हो गए और हम को मिले। गरीब लोग हैं, हमारे पात्र हैं तो हमें मिलना चाहिए। जैसे कि आपके यहाँ पर पार्षद कौन है, क्या नाम है पार्षद का? रानी अहरवाल है। तो ये बाहुल्य क्षेत्र है और आप ही की समाज की हैं, तो आपको ये योजना का लाभ नहीं दिला पा रही? नहीं, कोई लाभ नहीं दिला रही। और यहाँ आती हुई है तो हमारे वार्ड में वो ना रुकती हैं ना कुछ बात सुनती है हम लोगों की। तो कभी आपने उनसे सूचना दी कि ये जो राशन मिल रहा था? कई बार 2 महीने में कई बार उनको बुलाया, सूचना भी दी, तब भी वो खड़ी नहीं होती और ना यहाँ ध्यान करती है। अगर इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? इसके बाद अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे, हड़ताल करेंगे। जी बताएं क्या नाम है आपका? खुशीलाल अहरवाल। ये कौन सा वार्ड है? संत रविदास वार्ड बामन खेरी। ये जो आपने जो CM हेल्पलाइन पे एक जो फिक्स किया है ऑनलाइन, किस संबंध में किया था? ये इस संबंध में किया है कि जो ये राशन आया है 50 किलो हर व्यक्ति के लिए, मतलब असहाय बाढ़ पीड़ित हैं जो, उनके लिए आया है। लेकिन हम लोगों के लिए ये मिल नहीं पाया। ये उनके पास गया है जिनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसी वजह से ये हेल्पलाइन हम लोगों ने पहुंचाया है।